नमस्ते मेरे सारे फाइटर दोस्तों को। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे सो कॉल्ड बॉक्सर के बारे में जिसने बॉक्सिंग को खत्म करने की सुपारी ली है और जिनको बॉक्सिंग को WWE जैसा स्क्रिप्टेड बनाने का सपना है। और तो और रिटायर्ड MMA फाइटर्स और बॉक्सर्स के साथ फाइट करके खुद को प्रोफेशनल बॉक्सर मानते हैं। आपको अंदाजा लग गया होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जेक पॉल। देखो वैसे तो मैं ऐसी वीडियोस बनाता नहीं हूँ, पर बॉक्सिंग जैसे हाई लेवल स्पोर्ट की मेरे सामने धज्जियां उड़ती हुई दिख रही है। और बीइंग अ कॉम्बैट स्पोर्ट लवर, जो एक्चुअल बॉक्सिंग मैचेस होती है इसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं इसी रीजन की वजह से। तो अभी जेक पॉल का एक नया अपडेट आया कि वो फाइट करने वाले हैं डेविड जिरोवेंटा के साथ, जो एक लाइट वेट डिवीजन के बॉक्सर है। और देखा जाए तो ये बहुत ही मिसमैच लगता है। जेक पॉल यहाँ पे हेवी वेट फाइटर है और डेविस लाइट वेट के, तो इन दोनों की वेट्स में बहुत ज्यादा मिसमैचेस है भाइयों। पता नहीं क्यों ये मैच यहाँ पे कराई जा रही है। तो समझते हैं जेक पॉल की फेक बॉक्सिंग इमेज को और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा क्यों जेक पॉल ऐसे फाइट्स उठाते हैं। और इसके साथ साथ UFC का और एक अपडेट आया है चार्ल्स ओलिवेरा के ऊपर। चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट जो राफेल फिजिएव की मैच होने वाली थी, मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया राफेल फिजिएव बैकआउट हुए और यहाँ पे चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट यहाँ पे गैमरूट का नाम आ रहा है, बट यहाँ पे चार्ल्स ओलिवेरा ने ये फाइट एक्सेप्ट नहीं करी। इस चीज की भी समरी मैं बताऊंगा एंड में। उससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए MMA फाइट वाला। तो भैया जेक पॉल एक असाधारण बॉक्सर है बिकॉज वो हमेशा ओल्ड और रिटायर्ड बॉक्सर के साथ फाइट करते हैं, ओल्ड रिटायर्ड MMA फाइटर्स के साथ फाइट करते हैं। और अगर जेक पॉल की बॉक्सिंग की कोई अचीवमेंट्स के बारे में बात करें तो ओल्ड और रिटायर्ड फाइटर के साथ फाइट करना यही उनकी अचीवमेंट है। मैंने जब विकिपीडिया देखा जेक पॉल का तो वहां पे लिखा था प्रोफेशनल बॉक्सर। तो मैं विकिपीडिया से कहना चाहता हूँ प्रोफेशनल बॉक्सर और प्रोफेशनल एंटरटेनर ये दो अलग अलग चीजें हैं। आप बोलोगे जेक पॉल तो पैसे कमा रहा है और तू बैठे बैठे यहाँ पे उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो भाइयों मैं क्रिटिसाइज करने का रीजन यही है कि वो जिस स्पोर्ट को रिप्रेजेंट करता है वो बॉक्सिंग है और बॉक्सिंग एक हाई लेवल स्पोर्ट माना जाता है, ना कि ऐसी गिमिक फाइट्स। पर मैं आप लोगों को यहाँ पे सवाल पूछता हूँ, जेक पॉल के यहाँ पे अगर जितने भी पास्ट के मैचेस देखे तो क्या वो सच में प्रोफेशनल फाइट से, ये आप मुझे बताओ। उसका एक लाइव एग्जांपल कुछ दिनों पहले का था, माइक टाइसन वर्सेस जेक पॉल। बस इमेजिन करो जेक पॉल सिर्फ 26 इयर्स ओल्ड है और माइक टाइसन यहाँ पे 60 साल के। ऑलमोस्ट 34 इयर्स का डिफरेंस था जेक पॉल और माइक टाइसन के बीच में। तो क्या आपको सच में लगता है ये प्रोफेशनल मैच थी? दोस्तों अगर माइक टाइसन अपने प्राइम में होते तो जेक पॉल यहाँ पे उनके साथ फाइट ही नहीं करते, बल्कि उनके साथ मैच फिक्स ही नहीं होती। प्राइम माइक टाइसन क्या थे वो हमें अच्छे से पता है। जैसे भीम ने जरासंध के 2 टुकड़े किए थे, बिल्कुल वैसे ही माइक टाइसन यहाँ पे जेक पॉल को राइट हुक पंच माइक टाइसन का पड़ता तो उसका सर धड़ से अलग होता और उसके रिब्स के टुकड़े टुकड़े हो जाते। तो चलो ये मानते हैं माइक टाइसन के साथ, पर इसके पहले जितने भी मैचेस हुई जेक पॉल की उसमें भी उसने रिटायर्ड MMA फाइटर्स और बॉक्सर्स के साथ फाइट करी जो लिटरली रिटायर हो चुके हैं, जो लिटरली फाइट करने के पोजीशन में नहीं है। नेट डियाज, एंडरसन सिल्वा, बेन एस्क्रिन, टायरन वुडली, ये नाम है जिसके साथ उसने फाइट करी और जो आउट ऑफ द प्राइम थे। पर जब जेक पॉल की फाइट असली बॉक्सर के साथ हुई तब उसको लेने के देने पड़ गए। जब उसकी फाइट टॉमी फ्यूरी के साथ हुई, जो टाइसन फ्यूरी के छोटे भाई है, टॉमी फ्यूरी ने जबरदस्त बॉक्सिंग करी और जेक पॉल को लिटरली हरा दिया। आप बोलोगे कि ऐसी बॉक्सिंग मैच देखने में बड़ा मजा आता है, तो भाइयों अगर मजा ही चाहिए तो आप एंटरटेनमेंट के लिए WWE देख लो। वहां पे फाइट्स होती है, स्क्रिप्टेड फाइट्स होती है, उस तरीके का एंटरटेनमेंट दे सकती है। पर बॉक्सिंग जैसे प्रीशियस स्पोर्ट को खराब करना ये सही बात नहीं। ऐसा नहीं है जेक पॉल को मैं सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहा हूँ ये वीडियो में। जेक पॉल ने काफी अच्छी चीजें भी की है। उसने बहुत कम समय में बहुत अच्छा सक्सेस हासिल किया यूट्यूब में। वो बहुत ही अच्छा मार्केटिंग स्पेशलिस्ट है, वो अच्छा इन्फ्लुएंसर है, ये चीजें मैं मानता हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको बॉक्सिंग जैसे स्पोर्ट में उतर के उस स्पोर्ट को खराब करना है। यूट्यूब पे काफी अच्छा करियर बनाया, काफी अप्रिशिएबल। बहुत कम उम्र में ऐसा किसी का करियर हो पाता है यूट्यूब पे जो उसने हासिल किया। तो रिस्पेक्ट तो है जेक पॉल की, पर बॉक्सिंग के बाहर। और डेविड जिरोवेंटा जैसे प्रोफेशनल बॉक्सर भी फाइट करने उतर जाते हैं जेक के साथ। जेक पॉल हेवीवेट है 91 केजीज का और डेविस जिरोवेंटा लाइट वेट है। इसका मतलब कंप्लीट मिसमैच है और ये मैच प्रोफेशनल बॉक्सिंग नहीं मानी जाएगी। इसीलिए दोस्तों कॉम्बैट स्पोर्ट्स में MMA ही सिर्फ बचा हुआ है जिसकी ऐसी बर्बादी नहीं हुई जैसी बॉक्सिंग की हुई। सब चीज पैसों में तोली नहीं जा सकती, कुछ चीजें पैसों के ऊपर भी होती है। ये UFC और MMA फाइटर्स बखूबी जानते हैं। इसीलिए UFC और MMA फाइटर्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट बनता है भाइयों। और इसी वजह से UFC और MMA के जितने भी फाइटर्स हैं उनके लिए रिस्पेक्ट बनता है। और वो जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट करते हैं तो ऑटोमेटिक उनके लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाता है और अपने आप रिस्पेक्ट आ जाता है। कॉनर मैग्रेगर ने भी बॉक्सिंग करी, पर अपने बराबर फाइटर के साथ। वो खुद चैंपियन था, फ्लॉयड मेवेदर भी खुद चैंपियन था, उसके साथ उसने बॉक्सिंग करी और वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग थी। पर भाइयों ये आपके ऊपर है, आपको ऐसे गिमिकरी फाइट्स देखनी है या रियल बॉक्सिंग फाइट्स देखनी है।
कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या आपको जेक पॉल सच में प्रोफेशनल बॉक्सर लगता है। और एक लास्ट अपडेट चार्ल्स ओलिवेरा के ऊपर। चार्ल्स ओलिवेरा यहाँ पे फाइट करने वाले थे राफेल फिजियोव के अगेंस्ट, पर उनकी फाइट यहाँ पे कैंसिल हुई बिकॉज राफेल फिजियोव ने बैकआउट करा बिकॉज ऑफ इंजुरी। पर यहाँ पे नाम आ रहा था गेमरूड का जो लाइट वेट डिवीजन में है, पर यहाँ पे चार्ल्स ओलिवेरा ने मना कर दिया उनके साथ फाइट करने के लिए बिकॉज चार्ल्स ओलिवेरा का कहना यह है कि उनकी जो प्रिपरेशंस थी वो राफेल फिजियोव के अगेंस्ट थी, तो उनकी जो पूरी ट्रेनिंग स्ट्राइकिंग के लिए थी। पर गेमरूड यहाँ पे रेसलर है, ग्रैपलर है, तो उनकी जो प्रिपरेशंस है उनके लिए नहीं बनी, इसीलिए चार्ल्स ओलिवेरा ने सीधा मना कर दिया है गेमरूड के साथ फाइट करने के लिए। कौन करेगा फाइट चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए मैं आप सबका अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। और साहिल साइनिंग ऑफ।